नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम। विजय भव। जी हां, टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया पहुंच चुकी है और भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया। रोमांचक मुकाबला रहा। 7 रन से जीता भारत ने 7 विकेट पर 253 रन बनाए थे। संजू सैमसन ने 89 रनों की शानदार पारी खेली है, मैन ऑफ द मैच भी रहे। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रनों से हरा दिया है और इसके साथ ही टीम इंडिया ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है और अब खिताबी भिड़ंत में उसका सामना 8 मार्च को न्यूजीलैंड से होगा। जैकब बेथेल ने ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली है, लेकिन इंग्लैंड को चौथी बार फाइनल में नहीं ले जा पाए। भारत टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में चौथी बार फाइनल में पहुंचा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम को 246 रन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बना पाई है। 7 रनों से मैच हार गई। भारत की जीत के बाद रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फैंस ने तिरंगा लहराया, आतिशबाजी भी की और लगातार फैंस में जश्न का माहौल देखने को मिला। इस दौरान फैंस का उत्साह भी देखने लायक रहा। लोगों ने सबसे आगे हिंदुस्तानी के नारे भी लगाए। स्टेडियम से लेकर रात भर जश्न की वो तमाम तस्वीरें सामने आई, क्योंकि ये मुकाबला काफी खास और दिलचस्प भी पूरा मुकाबला रहा। तो रोमांचक मुकाबला रहा और लगातार हर जगह रात भर जश्न भी मनाया गया, क्योंकि अब फाइनल में टीम इंडिया पहुंच चुकी है। तो रात क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार बन गई। जैसे भारतीय टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड की टीम को 7 रन से हराकर फाइनल में जगह पक्की की, वैसे देश भर में क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर आतिशबाजी की है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सेमीफाइनल में शानदार जीत के बाद अब क्रिकेट प्रेमियों की नजर फाइनल मुकाबले पर भी है और सेमीफाइनल की इस जीत से काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। साथ में आसमान पर फैंस उत्साहित नजर आए। जोधपुर के क्रिकेट प्रेमियों को पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया फाइनल में शानदार प्रदर्शन करेगी और ऐसा हुआ भी, विश्व कप अपने नाम करेगी, ये भी उम्मीद है। शहर में अलग अलग जगहों पर जश्न की वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानपुर, प्रयागराज, मुंबई और मोहाली की वो तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। ढोल की थाप पर नाचते गाते लोग नजर आए। मोहाली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर रात की तस्वीरें हैं। कानपुर की तस्वीरें, आतिशबाजी भी जमकर हुई है। मुंबई की तस्वीरें नहीं, मुंबई माया नगरी जो है पूरी रात नहीं सोई है, क्योंकि टीम इंडिया जब फाइनल में पहुंची तो जश्न हर तरफ देखा गया है। प्रयागराज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि मैच शुरू होने से पहले ही प्रयागराज से वो तमाम तस्वीरें सामने आने लगी। टीम इंडिया के लिए प्रार्थना का दौर भी हमने देखा और उसके बाद जैसे ही टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती हैं उसके बाद की तमाम तस्वीरें। इस बीच चाहे वो मोहाली हो, कानपुर हो, मुंबई हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ जश्न की वो तमाम तस्वीरें देखने को मिली। और शतकीय की पारी संजू सैमसन ने खेला है और बेहद खास ये पूरा मुकाबला रहा। तो संजू सैमसन का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला इंग्लैंड के खिलाफ। आपको बता दें कि अब यहाँ पर 89 रन बनाए हैं और सिर्फ 42 गेंद में। आपको साथ ही बताते चले कि ये मुकाबला जो है काफ़ी रोमांचक रहा है। 89 रन बनाए हैं संजू सैमसन ने और सिर्फ 42 बॉल में ये उपलब्धि हासिल की है। ईशान तूफानी पारी के दम पर 7 विकेट पर 253 रन बनाए।
जवाब में आखिरी ओवर में इंग्लैंड की टीम 7 विकेट पर 246 रन तक ही सिमट कर रह गई है। भारत ने 7 रन से मैच जीतकर फाइनल का टिकट पक्का किया। 8 मार्च को न्यूजीलैंड के साथ अहमदाबाद में ये मुकाबला खेला जाएगा और आज सभी की नज़र टिकी हुई है कि अब आने वाले समय में, क्योंकि किस तरीके से अब यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से रणनीति को अपनाया जा रहा है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, उस पर भी नजरें हैं। संजू सैमसन की बात करी जाए तो 89 रन बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ 42 बॉल में, जिसमें 8 चौके और 7 छक्के भी जड़े गए हैं। और आपको बता दें कि इस बीच जो है बेहद शानदार ये पूरा मुकाबला रहा। इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान क्रिकेट एक्सपर्ट ललित कोहली जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ललित जी आपका। कल का मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है और जो उम्मीदें थी बिल्कुल वैसे ही हुआ। देखिए 150 करोड़ लोगों की दुआएं हिंदुस्तान टीम के साथ थी और जिस तरीके का प्रदर्शन हिंदुस्तान की टीम ने कल किया है, एक कलेक्टिव एफर्ट जिसे हम टीम एफर्ट कहते हैं, वो कल देखने को मिला है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, किसी भी क्षेत्र में हिंदुस्तान कम नहीं रहा और शायद यही वजह रही कि हम लोग इतना जो कहते हैं कि हार्ड टचिंग मुकाबला था उसको जीतने में कामयाब रहे। और अब देखना है कि इतवार को जो संडे को हमारा मैच जो फाइनल न्यूजीलैंड के साथ होगा, उसमें हमारे धुरंधर किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, ये देखने का मतलब मैं कहूंगा कि सब लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। ललित जी, टीम इंडिया जो जीती है, टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपकी नजर में? देखिए जिस वक्त 18वां और 19वां ओवर जो सूर्य कुमार यादव ने बुमराह और हार्दिक पांड्या से गिरवाया, क्योंकि अक्सर हमने देखा जाता है कि आखिरी ओवर या तो बुमराह कर रहे होते हैं या हार्दिक पांड्या कर रहे होते हैं, तो ये एक ने जो ट्रम्प कार्ड खेला कल जो हिंदुस्तान के मैच में कि 18वां ओवर बुमराह से कराया, 19वां हार्दिक पांड्या से कराया और उस 2 ओवर में जो भी कम से कम रन गए, इसी वजह से आखिरी ओवर जब हमने दुबे को दिया तो उन्होंने बेशक 3 छक्के खाए, लेकिन हमें पता था कि मैच जीत चुका है। तो मुझे लगता है कि 18वां 19वां ओवर जो था वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। अगर उसमें कहीं पे भी 12-12 15 रन आ जाते तो निश्चित तौर पे आखिरी ओवर में 20-25 रन आराम से बन जाते। लेकिन थैंक्स टू बुमराह, हार्दिक पांड्या, जिन्होंने एक सीनियर की भूमिका निभाते हुए ये बताया कि वाकई टीम कितनी भी यंग क्यों ना हो, लेकिन सीनियर्स की कमी हमेशा वहां पे होनी चाहिए। ललित जी, कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने एक ओल्ड फॉर्मूला अंग्रेजों के खिलाफ अपनाया है। यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिला वानखेड़े स्टेडियम में। देखिए मैं इस तरह इंग्लैंड को भी तारीफ करूंगा जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेली, खासतौर पर बुथल ने जिस तरीके की बैटिंग करी है, अपने आप में उनकी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी को दर्शाता है कि कितने मेंटली वो स्ट्रांग थे। क्योंकि 250 रन का अबाउट स्कोर चेस करना इतना आसान नहीं था, लेकिन 22 वर्ष के होते हुए भी जिस तरीके से उन्होंने इनिंग खेली है, क्योंकि अगर उनके साथ शुरुआती दौर पे जो ओपनिंग बैट्समैन आउट हो गया, अगर वो उनका साथ देते तो शायद ये मैच 1-2 ओवर पहले ही खत्म हो जाता। तो मुझे लगता है कि इंडिया ने तो क्रिकेट खेली है, लेकिन इंग्लैंड की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत सेमीफाइनल खेला। बेशक वो हार गए, लेकिन क्रेडिट उनको भी जाता है एक अच्छी क्रिकेट खेलने का। बिल्कुल ललित जी, जैसे ही मैच की शुरुआत होती है और इंग्लैंड की तरफ से सॉल्ट जब बैटिंग कर रहे थे और अभी मैच सिर्फ 2 ही ओवर हुआ था और वो आउट हो जाते हैं, उम्मीद ही नहीं थी कि शायद इंग्लैंड इतना चेज भी कर पाएगा, 200 के पार भी पहुंच पाएगा, लेकिन 246 बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इंग्लैंड का भी। देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि छोटे फॉर्मेट में अगर आपको क्रिकेट जीतना है तो आपके अगर बैटिंग है तो आपको ओपनिंग स्टार्ट सॉलिड चाहिए, जो कि इंग्लैंड को नहीं मिली। और अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको अर्ली ब्रेक थ्रू चाहिए। तो यही 2 फॉर्मूले जिसके तहत चलते आप छोटे फॉर्मेट की गेम खेल सकते हैं। इंडिया ने इस चीज को कैपिटलाइज किया। बेशक कल अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए, उसके बाद उन्होंने अच्छा स्कोर बनाया। अगर इंग्लैंड की तरफ से देखा जाए तो ओपनर जल्दी आउट होने के बाद दुतल ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली, तो मुझे लगता है कि सेमीफाइनल को एक्चुअल में सेमीफाइनल जो बनाया वो इंग्लैंड की टीम ने बनाया, क्योंकि 250 प्लस का स्कोर इतना बड़ा T20 में चेज नहीं होता। लेकिन उन्होंने लोहे के चने चबा दिए इंडिया को। वो तो एक देखिए दिन था इंडिया की, वो जीत गए। नहीं तो मैं इंग्लैंड को भी यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूंगा कि इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने का सिर्फ उनका दिन ललित जी, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड की गेंदबाजी में भी थोड़ा हमने बदलाव जरूर देखा है, और खासतौर पर आखिरी ओवर में। देखिए निश्चित तौर पे उन्होंने बॉलिंग में चेंज किया है। मैं कप्तान की भी तारीफ करूंगा, जबकि खुद से पहले ही अभिषेक शर्मा का कैच छूट गया था, नहीं तो मैच का नजरिया कुछ और होता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी है इतने छोटे फॉर्मेट में, वो भी जब सेमीफाइनल मैच है, तो आपको निश्चित तौर पे अपने बॉलिंग अटैक को कहीं ना कहीं सर्कुलेट करना पड़ता है। और इंग्लैंड के कप्तान ने अच्छा किया, लेकिन दिन खराब था, इस वजह से वो हारे। लेकिन बेहतरीन क्रिकेट पब्लिक को देखने को मिली।
ललित जी, एक चीज और समझेंगे आपसे, क्योंकि स्कोर काफी ज्यादा बड़ा था। 253 रन इंडिया की तरफ से बनाया गया आखिर ओवर में। अब क्योंकि अब आखिर ओवर तक ये मैच कैसे पहुंचा, क्योंकि कहीं ना कहीं चेस करने में भी अब इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर इंडिया की तरफ से जरूर सेट किया गया था। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से दुसल ने बैटिंग करी है वो मैच हिंदुस्तान के हाथ से खींच के ले गए थे। हम्म। और कहीं ना कहीं हमारी जो थोड़ी सी मैं कहूंगा कैजुअल अप्रोच बॉलरों के लिए, क्योंकि वो उस वक्त बॉलिंग कर रहे थे, आ रहे थे, बॉल कर रहे थे, अपनी लाइन को जज नहीं कर पा रहे थे कि क्या डालना है। और जिस तरीके से आक्रामक बल्लेबाजी दुसल ने करी तो वो कहीं ना कहीं इंडिया को बैकफुट पे लेके आ गए। तो मुझे लगता है कि कल जो गलतियां हिंदुस्तान से हुई हैं अब वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ना दोहराए तो हिंदुस्तान जरूर मैच जीत जाएगा। अब क्योंकि न्यूजीलैंड इस टाइम वर्ल्ड कप जीतने की फेवरेट है, कल के समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं। अब ये मैच 49-51 भी नहीं रहेगा, 50-50 रहेगा। तो देखने की जो गलतियां हमने सेमीफाइनल में करी हैं वो फाइनल में ना करें और फाइनल को जीतें। सर, संजू सैमसन के लिए क्या कहेंगे आप? अविश्वसनीय। एक जैसे हमने राहुल द्रविड़ के लिए एक वर्ड यूज हाँ। किया था, दी वॉल, संजू सैमसन के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, सेंसिबल प्लेयर। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को ढाल के मेंटली स्ट्रांग होकर जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है स्ट्रांग है। स्ट्रेंथ को देना चाहूंगा, साइकोलॉजिकली वो स्ट्रांग होकर बाहर बैठे रहे, उनको कितना क्रिटिसाइज किया गया लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके की क्रिकेट खेली नहीं, हिंदुस्तान को फाइनल में पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान अदा किया उन्होंने। और ईशान किशन के लिए? ईशान किशन तो देखिए जिस वक्त हिंदुस्तान की टीम से ड्रॉप हुए थे उसके बाद से वो स्ट्रगल कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है, उन्होंने कई प्लेयरों का पत्ता काट दिया है खुद को साबित करके कि वो नंबर वर्ल्ड प्लेयर है। ललित जी, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से जैकब ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उसके बावजूद आखिर क्या लग रहा है इंग्लैंड की टीम में कहाँ कमी रह गई? देखिए कहीं ना कहीं देखिए कई प्लेयरों को चांस देना पड़ता है, कैप्टन के दिमाग में भी कई चीजें चल रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए ऐसे तो हिंदुस्तान में अगर आप देखें रिंकू सिंह भी बाहर बैठे हुए हैं जिनको चांस मिलना चाहिए। तो ये एक पूरी प्लानिंग के तहत सारी चीजें चलती है जिसमें कोई कामयाब होता है जिसमें कोई नहीं होता है। लेकिन क्या अब लगता है कि बैटिंग और बॉलिंग पैटर्न में भी थोड़ी तब्दीली होनी चाहिए थी इंग्लैंड की तरफ से? होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। मेरे को लगता है शायद ये कमी है जिसकी वजह से वो सेमीफाइनल मैच नहीं या जीत फिर पाए। वानखेड़े के लेकिन वानखेड़े का पिच जिससे बखूबी काफी वाकिफ है इंडियन क्रिकेट टीम, इसका फायदा मिला इंडियन क्रिकेट टीम को? बिल्कुल होम ग्राउंड का फायदा मिलता है। आपके सामने 1 लाख पब्लिक बैठी हो, आपको चेयर अप कर रही हो तो आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप मजबूर हो जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, नेशनल हीरो बनने के लिए। और शायद यही वजह है कि कल आप देखिए संजू सैमसन के अलावा हार्दिक पांड्या, बुमराह, अक्षर पटेल जिनको हम लोग जिक्र नहीं कर रहे, वो नेशनल हीरो बन के उभरे हैं। तो यही लम्हे के लिए एक इंसान जीता है जो कल ये चारों प्लेयरों ने जिया है। अब हमने देखा कि आखिरी ओवर में आते आते डेथ ओवर बॉलिंग में भी काफी बदलाव इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से देखा गया। ये एक स्ट्रेटेजी थी कप्तान की, ऑन द स्पॉट सिचुएशन पे किसको क्या ओवर देना। नहीं तो अब मैंने आप जैसे जिक्र किया कि आखिरी ओवर या तो बुमराह करते हैं, हार्दिक पांड्या करते हैं, लेकिन आखिरी ओवर दुबे को दिया गया। उससे पहले 2 ओवर हार्दिक पांड्या और बुमराह से कराए गए। तो ये ऑन द स्पॉट कई ऐसी चीजें होती हैं जो कप्तान को डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इसमें मैं कहूंगा कि पूरे नंबर हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव को जाते हैं जिन्होंने बॉलिंग चेंज करके अच्छा स्टेप लेके हिंदुस्तान को मैच जिताया। ललित जी, अब सभी की नजरें 8 तारीख पर टिकी हुई है क्योंकि फाइनल का मैच होगा, न्यूजीलैंड के साथ ये मुकाबला खेला जाएगा। कितनी उम्मीदें हैं और क्या स्ट्रेटेजी इंडियन क्रिकेट टीम को अपनाना चाहिए? जिस तरीके से अभी मेंटली स्ट्रांग होकर संजू सैमसन खेल रहे हैं, बुमराह, हार्दिक पांड्या ने परफॉर्म किया है, यही मेंटल साइकोलॉजिकल आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि फाइनल आसान नहीं होगा। पैसा वसूल मैच आपको देखने को मिलेगा और ये 50-50 मैच रहेगा मेरे हिसाब से। ये 49-51 भी नहीं रहेगा। ललित जी, कल के जब हम मैच की बात करें, तिलक वर्मा आते हैं, एक के बाद एक 6 लगाते हैं, एक के बाद एक वो 4 लगाते हैं, उन्होंने भी शानदार खेला है यहाँ पर। उनके लिए क्या कहेंगे, तिलक वर्मा के लिए? यही कहूंगा कि मैनेजमेंट ने बड़े तरीके से कल के बैटिंग ऑर्डर को किया। देखिए 1 डाउन आते ही उन्होंने दुबे को भेजा, फिर बाद में तिलक वर्मा को भेजा, जबकि सूर्य कुमार यादव पहले आते हैं। तो मुझे लगता है जो मैंने अभी जिक्र किया कि ऑन द स्पॉट कई आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। और कल ये पूरा दिन हिंदुस्तान की क्रिकेट की मैनेजमेंट को रहा जिन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर को जो शफल किया और उसमें कामयाब रहे। तो मैं इसको पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी कहूंगा जिसमें वो कामयाब। अच्छा, तो ललित जी, क्या न्यूजीलैंड के साथ जब फाइनल खेलेगा टीम इंडिया तो बैटिंग ऑर्डर यही होना चाहिए? क्या इसमें चेंजेस हो सकता है? क्या तिलक वर्मा को वहां पर मौका मिल सकता है? नहीं, देखिए अभी तक जो इसी काम को करना चाहिए।
ललित जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, आपने क्या कहा? मैंने कहा हिंदुस्तान को इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहिए, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन चल रहा है उसी के साथ हिंदुस्तान को खेलना चाहिए। ठीक है। क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ ये आखिरी फाइनल होने वाला है और ये मुकाबला भी काफ़ी दिलचस्प होगा। अब स्ट्रैटेजी शायद टीम इंडिया ना चेंज करे, प्लेइंग 11 में भी कोई बदलाव ना हो, लेकिन क्या लग रहा है कौन कौन से वो तमाम प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के जिनको ध्यान में रखते हुए इंडियन क्रिकेट टीम को कुछ तो स्ट्रैटेजी में बदलाव ज़रूरी है? देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को न्यूजीलैंड के स्पिनरों को बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ ही उनकी स्पिनर्स है जो है। ठीक ललित जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। तो बेहद शानदार ये पूरा मुकाबला रहा है और सभी की नज़रें अब 8 मार्च पर टिकी हुई है, क्योंकि 8 मार्च को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के साथ टीम इंडिया भिड़ेगी और मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। सब चाहते कि ट्रॉफी घर आए। देखने वाली बात यही होगी कि आगे अब टीम इंडिया की तरफ से प्लेइंग 11 में क्या कुछ बदलाव होता है। सभी की नज़रें उस बात पर भी है, लेकिन ये तमाम जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है जब कल सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से टीम इंडिया ने हरा दिया है। हर जगह, चाहे वो मुंबई हो, अहमदाबाद हो, हर जगह से ये जश्न की तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आई हैं। तो रोमांचक ये पूरा मुकाबला रहा और आतिशबाजी पूरी रात भर हुई है। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग थिरकते हुए नजर आए हैं और असली होली तो कल ही हुई है। एक दूसरे को रंग और मिठाइयाँ खिलाकर भी जश्न मनाया गया।